नमस्तव्यम। कल हमने सतीखंड प्रारंभ कर लिया, तो आज हमारा होगा दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित और पुष्प भानुवृत्ति। सूत जी बोले, हे नमिषाश्रय के वासियों, ब्राह्मण जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनने चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया? दशकोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई? उनका उग तप विवाद कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुण से भी गुण परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निगुण निर्विकल्प रूप सहित शक्ति सहित निर्मांतर सत असत से पड़े शिव सब रूप निर्वकारी और परमांतर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्राह्मण, पालकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, मूल्य, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, वश और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया और मोह आ गया, और तत्क्षण मेरे भुवों के बीच में संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्राह्मण के चिन्हित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी वाले काले वाले युक्त श्यामगज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी शवास से सुगंध निकल रही थी और वह परम तंगित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में भी बड़ी उत्सुकता आई, और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको शीर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आधार होवे। ब्राह्मण जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नृत्य की प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्सव रूप में तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। ये कहकर कमलासन पर बैठे अनुजी क्षण भर के लिए मौन हो गए। जो पंडित खंड का दूसरा अध्याय समाप्त।